हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन्वेस्टमेंट की यात्रा। आज हम बात करेंगे गुजरात गैस पे। गुजरात गैस पे बात करेंगे डेली के चार्ट पे। गैस का स्टॉक है, मैंने पीछे पेट्रोनेट का भी आपको बताया था, पेट्रोनेट भी बहुत अच्छा भागा, एक अच्छा मूव दिया पेट्रोनेट में। अब गुजरात गैस पे मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा मैसेजेस मेरे को आए थे कि गुजरात गैस में लोगों की होल्डिंग है और गुजरात गैस में क्या हो सकता है। तो दैट्स वाई मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ गुजरात गैस पे। और गुजरात गैस पे हम इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेंगे, आरएसआई पे बात करेंगे, वॉल्यूम पे बात करेंगे, चार्ट पे देखेंगे कि क्या संकेत है। तो पूरी चीज़ देखेंगे आपको, ताकि डिसीजन मेकिंग में हेल्प हो कि हमें एग्जिट करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, एसएल कहाँ होना चाहिए, टारगेट क्या हो सकता है और इसमें पैटर्न क्या बन रहे हैं, क्यों ये ऐसा बिहेव कर रहा है। पूरा इसको इसके साथ बात करके देखेंगे गुजरात गैस के साथ। तो ये समझ लो आप गुजरात गैस के साथ मीटिंग हो रही है एक, जिसमें हम गुजरात गैस से बात कर रहे हैं कि कैसा क्या फील कर रहा है वो, और कैसा, मतलब जैसे हम किसी से बंदे से तबीयत पूछते हैं उसकी, वैसे ही गुजरात गैस से चार्ट पे बात करके इससे देखेंगे कि क्या मूव कर सकता है अगला। इसको और रेस्ट चाहिए, इसको थोड़ा तेज भागना है, क्या करना है इसको, इससे पूरी बात करेंगे। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मेरा सिर्फ स्विंग ट्रेड में एक्सपर्टीज़ है मेरी। मैं बहुत अच्छे अच्छे स्विंग ट्रेड्स लेके आता हूँ, साथ में चार्ट्स पे एनालिसिस करके दिखाता हूँ रोज, ताकि आप कुछ नया सीख पाएँ। और मेरा टेलीग्राम चैनल है इन्वेस्टमेंट की यात्रा, वहाँ पे भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे मैं कोई भी स्टॉक में मूव आ रहा होता है या फिर कोई न्यूज़ होती है या फिर किसी की कोई क्वेरी होती है या किसी स्टॉक से रिलेटेड, तो वहाँ पे कमेंट कर देता है, मुझे कोई न्यूज़ होती है वो डाल देता हूँ, वीडियोस बना देता हूँ। अगर आपको किसी पे डाउट है मुझे कमेंट में बता देना या फिर टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना, वहाँ पे मैसेज कर देना। टाइम मिलेगा तो ज़रूर बना के दूंगा, मैं ट्राई करता हूँ कि मैक्सिमम टाइम बना दूँ, ठीक है। तो आज हम गुजरात गैस पे बात करेंगे, बट उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको स्विंग ट्रेड से रिलेटेड मेरे चैनल से पूरी हेल्प मिले। सारे स्विंग ट्रेड्स लेके आता हूँ मैं, अच्छे अच्छे स्विंग ट्रेड्स, आपको लर्निंग भी बहुत ज़्यादा होगी, तो बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है आपको स्विंग ट्रेड से रिलेटेड। ऑप्शन मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि ऑप्शंस में प्रीमियम डिके होता है, बहुत सारे स्टॉक एक जगह पे खड़े रहते हैं, तो उसमें मैं बिल्कुल विश्वास नहीं रखता। मैं सिर्फ स्विंग ट्रेड में एक्सपर्टीज़ है वही रिकमेंड करता हूँ कि आप वही सेफली ट्रेड करें, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इसका एनालिसिस। 582.9 पे इसने दी है क्लोजिंग, और इसमें आगे कैसा मूव हो सकता है, क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक सपोर्ट मार्क करेंगे। जैसे कि आप मेरे को जानते हैं चैनल पे पुराने लोग कि मैं सबसे पहले सपोर्ट मार्क करता हूँ। तो सपोर्ट मार्क करने के लिए आपको क्या करना है, आपको लेवल्स देखने हैं यहाँ पे, ठीक है, कि कहाँ पे लेवल क्या बात कर रहा है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि ये लेवल जो है वो एक मेजर लेवल था इस स्टॉक के लिए, गुजरात गैस के लिए एक मेजर इंपॉर्टेंट लेवल। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे 2021 पे यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया था, उसके बाद 2022 जुलाई में यहाँ पे सपोर्ट लिया, उसके बाद नवंबर में 2022 में सपोर्ट लिया, 23 में सॉरी। तो 3 जगह पे इसने मेजर सपोर्ट लिया है। ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट थे, और इन तीनों पॉइंट पे सेम चीज़ हुई है। यहाँ से स्टॉक भागा, यहाँ से स्टॉक भागा, और यहाँ से स्टॉक फिर भागा। तो अगर आप इतना भी आइडेंटिफाई कर लेते कि इसका मेजर स्पॉट कहाँ है और वेट करते, ये स्टॉक वहाँ पे आता, वहाँ पे आप पोजीशन अपनी डालते, छोटा सा एसएल लगाते, यहाँ पे छोटा सा एसएल लगाते और स्टॉक ऊपर का मूव लेता, यहाँ छोटा सा एसएल लगाते, स्टॉक फिर ऊपर का मूव लेता। तो आपको बस एक अच्छे पॉइंट का वेट करना है और वहाँ पे एक ट्रेड बनाना है, और अपने आप स्टॉक परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये तो हमने बात कर ली इसके ओवरऑल सपोर्ट की। अब बात करते हैं हम इसके, एक ट्रेंड लाइन लगाता हूँ मैं, उसमें देखते हैं जब ये नीचे की तरफ आ रहा था तो ये किस लेवल्स को रिस्पेक्ट दे रहा था। वहाँ से आपको एक और आइडिया लग जाएगा कि चार्ट क्या बोलने की कोशिश कर रहे होते हैं हमसे, बट हम देख नहीं पाते। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक और चीज़ चार्ट हमें बता रहा था जो कि कईयों ने मिस की होगी। ये देखिए, यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस, फिर यहाँ रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस मान सकते हो आप, उसके बाद यहाँ रेजिस्टेंस। ये बहुत ही एक मेजर रेजिस्टेंस पॉइंट था, ठीक है। ये आपने देख ली रेसिस्टेंस, ये तो देख लिए, ये आपने देख लिया यहाँ पे सपोर्ट था, ठीक है। दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दी, बट मेजर जो इसमें पैटर्न बन रहा था वो क्या था, वो आप चार्ट पे ध्यान से देखो। मैंने आपको बहुत बार ये पैटर्न सिखाया है और बहुत बार आपने शायद इसे मिस किया होगा, बट आज अगर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं और आपको दिख रहा था मेरे समझाने से पहले, तो प्लीज़ कमेंट में बताना कि आपने पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया था, ठीक है। तो मैं बताने जा रहा हूँ, बट अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो कमेंट में मुझे बताना कि आपने आइडेंटिफाई कर लिया था, और पैटर्न का नाम जरूर लिखना, ठीक है। तो ये जो पैटर्न बन रहा था यहाँ पे, ये ट्रायंगल पैटर्न बन रहा था, ये देखो, इसको कहते हैं ट्रायंगल पैटर्न, ठीक है। ये नैरो होता जाता है, नैरो होते होते यहाँ से दिखता है ब्रेकआउट। तो यहाँ से इसने दिया ब्रेकआउट, ये पूरा ट्रायंगल पैटर्न था, पूरा एक रेंज में ट्रेड कर रहा था, ठीक है। देखो आप ध्यान से, नैरो होता जा रहा है, नैरो होता जा रहा है, नैरो होता जा रहा है, यहाँ से इसने दे दिया ब्रेकआउट। जब ये ब्रेकआउट हुआ तो सीधा ये ऊपर गया, रीटेस्ट करा, फिर देखो ध्यान से, यहाँ से ऊपर गया, रीटेस्ट करने जरूर आया नीचे यहाँ पे,
और फिर यहाँ से निकला। जब ये वाला ब्रेकआउट आया था यहाँ ट्रेड बनता था एक, यहाँ 450 के आसपास बहुत प्यारा ट्रेड बनता था, सीधा एक ऊपर लेके गया 550 पे। तो ये चीज़ें आपको आइडेंटिफाई करनी होती हैं। ये अगर आप करना सीख गए तो आप बहुत, आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। आपको ट्रेड कहाँ पे लेना है आपको टाइमिंग पता चल जाएगी। तो ऐसे ही ट्रेड आपको बनाना होता है, ठीक है। यहाँ से ब्रेकआउट आ गया, अब इसमें आगे क्या हो सकता है, ये तो हो चुका है। जैसे मैंने आपको बताया है कि चार्ट के साथ बात करके गुजरात गैस क्या बोलने की कोशिश कर रहा था। अब मैं लगाऊंगा एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। ये लाइन मैंने क्यों लगाई है, ये लाइन मैंने इसलिए लगाई है, यहाँ देखोगे आप रेसिस्टेंस फेस की, ये रेसिस्टेंस ने यहाँ पे सपोर्ट का काम करा, फिर सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया। तो 3 4 5 बार सपोर्ट लिया यहाँ पे, ये रेसिस्टेंस थी और वहीं पे आके इसने लेवल को रिस्पेक्ट दिया और रेसिस्टेंस बना ली अपनी 620 के आसपास। तो ये आपको क्लियरली बता रहा था कि यहाँ पे रेसिस्टेंस है, तो आपको यहाँ पे एक एग्जिट मानना था। बता रहा हूँ कि कैसे ट्रेड होता है। यहाँ पे आपको एग्जिट मानना चाहिए था अगर आप होल्ड कर रहे थे स्विंग में। लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड कर सकते हो, बट स्विंग की बात कर रहे हैं अभी हम, तो स्विंग में आपको यहाँ पे एग्जिट मानना था। आपको 630 पे वापस बाय करना था और 618 का एसएल लगा देना था। तो यहाँ तो ये 630 के ऊपर चलना शुरू होता या फिर नीचे आता तो आपका सिर्फ 12 पॉइंट का एसएल करता, ऊपर जाता तो आपको ये वाले लेवल देखने को मिल जाते 775 के, ठीक है। तो ऐसे ट्रेड बनाना होता है। यहाँ तो आपको इस पे एग्जिट मानना था या फिर उस पे, जैसे मैंने आपको एक तरीका बताया, ये वाले लेवल 780 के लेवल, ठीक है। यहाँ से ऊपर बाय करते और 780 के लेवल आपको मिल जाते। एसएल 12 रुपये का होता, सिर्फ 12 पॉइंट का। अभी क्या हो सकता है इसमें, अभी जो मुझे लग रहा है चार्ट पे, देखो मैं क्लियर बात कहूँगा और चार्ट पे जो लग रहा है वही बताऊँगा आपको। तो जो मुझे चार्ट पे लग रहा है वो है ये लेवल, ये एक मेजर लेवल है इसका, ठीक है। वो क्योंकि अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे, ये रेसिस्टेंस है, ये रेसिस्टेंस है, ये रेसिस्टेंस है, यहाँ रेसिस्टेंस, यहाँ रेसिस्टेंस और यहाँ पे भी रेसिस्टेंस, और यहीं पे इसने सपोर्ट बनाया है। सपोर्ट बना के देखो ऊपर गया 565 पे। अभी अगर आप इस हफ्ते भी, पिछले दिन भी जो नीचे गया ये अभी फ्राइडे को, यहाँ पे भी 565 पे एक पोजीशन बना लेते 5 पॉइंट का ऐसा लगा के, तो सीधा आपको 30 पॉइंट तो उसी दिन मिल गए थे, 20-25 पॉइंट, ठीक है। तो ट्रेड ऐसे बनते हैं, शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड्स जिनको कहते हैं, स्विंग ट्रेड्स। तो अभी भी ये ट्रेड वैलिड है, बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि ये अपने लेवल को टेस्ट कर चुका है। तो 560 का एसएल लगा के यहाँ पे पोजीशन बनाई जा सकती है। यहाँ से ऊपर जाते हुए पहला टारगेट आपका 620 का है, इसको ब्रेक करेगा तो आपका लेवल मैंने आपको 780 का लेवल दिया हुआ है, तो ये है। बट इन केस इसमें इसलिए थोड़ा सा रिस्क है क्योंकि अभी मार्केट के हिसाब से अगर ये वापस एक रेंज में आना चाहेगा तो वापस इस लेवल को रीटेस्ट कर सकता है, ठीक है। रीटेस्ट करने का मतलब है यहाँ से थोड़ा ऊपर जाएगा, रीटेस्ट करेगा और फिर एक डब्ल्यू पैटर्न बना देगा और यहाँ से फिर ब्रेकआउट देगा। तो उसके लिए 4 से 5 दिन लग सकते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं 11 फरवरी को, तो नेक्स्ट 18 फरवरी तक ये इस रेंज में घूम सकता है। 18 फरवरी को, 19 फरवरी को यहाँ पे ब्रेकआउट आ सकता है, जहाँ तक मुझे लग रहा है, ठीक है। एक हफ्ता इसमें ऐसे ट्रेड हो सकता है। तो वो आपको देखना है, आपको खुद का एनालिसिस करना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछना है, रिस्क मैनेज करना है, कैसे आप ट्रेड लेना चाहते हो। बट मेरा सजेशन यही है कि 560 का एक एसएल है और 620 का लेवल के ब्रेक होने के बाद ये ऊपर तेज भागेगा। अगर आप बिल्कुल सेफ प्ले करना चाहते हो 620 के ऊपर बाय कर सकते हो, यहाँ पे नीचे की तरफ 560 का एसएल लगा के तब भी ले सकते हो और 620 के टारगेट के साथ। ये सिर्फ मेरा एक व्यू है, मैं रिकमेंड बिल्कुल नहीं कर रहा किसी को भी। अपना खुद का एनालिसिस करो, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछो तभी ट्रेड लो। मेरा सिर्फ ये व्यू है, मैंने आपको बता दिया, होप सो आपको अच्छा लगा। RSI भी इसका नीचे की तरफ गिर रहा है, इसमें मुझे अभी कोई इतने डाइवर्जन जो है वो नहीं दिख रहे इसमें सीधे, ठीक है। डाइवर्जन इतने नहीं दिख रहे क्योंकि यहाँ से अगर आप एक ट्रेंड लाइन लगाओगे और यहाँ से एक ट्रेंड लाइन लगाओगे तो इसमें क्लियरली पता लग रहा है कि RSI नीचे की तरफ जा रहा है। तो यहाँ से स्टॉक भी नीचे की तरफ थोड़ा सा आ सकता है, 565 की तरफ दोबारा एक ट्रेड कर सकता है। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम सेम लग रही है मुझे, वॉल्यूम में कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं दिख रहा, तो वॉल्यूम पे मैं कमेंट नहीं करूँगा। बट स्टॉक पे मैंने आपको व्यू बता दिया, डेली के चार्ट पे क्या पैटर्न था, कैसे ट्रेड कर रहा है, किस रेंज में। आपको अगर होल्ड कर रहे हो तो आपको आइडिया मिल गया होगा, नहीं होल्ड कर रहे तो आपको पता लग गया होगा कि कहाँ पे होल्ड करना है इसको, ठीक है। अब चलते हैं इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेंगे तो यहाँ पे हमें क्लियरली दिखेगा 21 मार्च से 22 मार्च तक प्रॉफिट सेम था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट थोड़ा सा बढ़ा, फिर थोड़ा सा नीचे आ गया। नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो एक रेंज में ही चल रहा है तब से, 1280 करोड़ से 1250 करोड़ के बीच में, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इसमें इसकी बात करूँ इन्वेस्टर्स की, तो वो कहाँ है। इन्वेस्टर देखोगे तो आप प्रमोटर्स की होल्डिंग सेम है, 60-61% की होल्डिंग के साथ जो चल रहे हैं। FIAs जो थे उन्होंने 5% की होल्डिंग थी दिसंबर 2022 में, अब 3.5% की है, थोड़ा सा इन्होंने निकाला है इस मार्क को। और DIs की बात करूँ तो 12.5% था, 14% आ गया, तो 2% उन्होंने ऐड किया। जो FIs ने बेचा DIs ने बाय कर लिया, ठीक है। गवर्नमेंट सेम लेवल पे चल रही है और पब्लिक तो ऐसे ही सेम है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा डिफरेंस मुझे नहीं दिख रहा, ज़्यादा झोल नहीं है इसमें।
सेम लेवल पे ट्रेड कर रहा है। कंपनी की बात करें तो एक कंपनी है आपकी 40,000 करोड़ की, तो अच्छी खासी कंपनी है। चार्ट भी अच्छा खासा पैटर्न बना रहा है, इतना दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से गैस का स्टॉक है, गैस के सारे ही चल रहे हैं, पेट्रोनेट भी चल रहा है, ये भी चलेगा। चार्ट भी अच्छा है, बैलेंस शीट पीएनएल आपने देख लिया है, इन्वेस्टर की होल्डिंग मैंने आपको दिखा दी है। होप्स आपको एक ओवरऑल आइडिया लग गया होगा, ठीक है। तो मेरा यही व्यू रहता है कि मैं आपको एक स्विंग ट्रेड, एक मतलब चार्ट को अच्छा तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊँ, आपको उसकी कहानी बता पाऊँ पीछे की, और होप्स हो मैंने इसके साथ जस्टिफाई किया होगा। आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करना, वीडियो को कमेंट ज़रूर करना, टेलीग्राम पे मुझे ज्वाइन कर लेना, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगी, लाइक करोगे तो भी पहुंचेगी और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेकिंग योर टाइम टू वॉच दिस वीडियो। होप सो आपको हेल्प मिली हो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेफली ट्रेड करें। टेक केयर फ्रेंड्स, बाय।